नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। टॉपर्स विथ मानस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं मानस। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे साथी, 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। 28 तारीख से उसका फॉर्म भी भरा जा रहा है। इससे संबंधित कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपको फॉर्म भरने से पहले जानना बहुत ही आवश्यक है। उन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों पे हम एक नज़र डालने के लिए आज प्रेजेंट हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की। संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि ओटीआर क्यों जरूरी है। अभी बीपीएससी ने निर्धारित किया है कि आपको ओटीआर भरना आवश्यक है। तो ओटीआर क्यों जरूरी है, या फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए आवश्यक है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप समय रहते हुए इन डॉक्यूमेंट्स पे काम कर लीजिए, बनवा लीजिए। इसके अलावा पदों की संख्या, योग्यता, बुक लिस्ट, आयु, फीस, परीक्षा पैटर्न या अन्य महत्वपूर्ण बातों पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आ जाओ देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे यू ओटीआर आपके लिए क्यों जरूरी है। किसकी बात करेंगे बच्चा? ओटीआर की हम आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ओटीआर क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है मेरा बच्चा। तो आ जाओ देख लेते हैं। ओटीआर आपके लिए हम बात कर रहे हैं सेवेंटीन्थ इसकी बात करेंगे बच्चा, बीपीएससी की 17th बीपीएससी 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। अभी डिसाइड किया गया है ओटीआर का। किसका बच्चा? ओटीआर पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे क्योंकि आवश्यक है। बिना ओटीआर का फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। क्या होता है बच्चा? वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। क्या होता है बच्चा? रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। और जैसा कि आपने उत्तर प्रदेश का अगर फॉर्म भरा है तो आपने देखा होगा ओटीआर लगता है, या 69th बीपीएससी अगर आपने देखा होगा तब भी आपको ओटीआर भरना होता है। अगर जो बच्चे 69th जो बीपीएससी है, अगर आपने उसका फॉर्म भरा था उस समय आपने ओटीआर अगर बनाया तो आपके पास एक ओटीआर नंबर होगा। तो आपको बस उसी नंबर की आवश्यकता है। आप वो नंबर डालोगे बच्चा तो आपका फॉर्म अपने आप फुलफिल हो जाता है। फिर आपको केवल फीस पेमेंट करना रह जाता है। जो बच्चे नए हैं जिन्होंने ओटीआर नहीं किया है तो उनको क्या करना है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर कर लेना है। इसके लिए बच्चा आपको साइट्स पे जाना है और वहाँ पे ओटीआर के लिए अप्लाई करना है। ओटीआर में होता क्या है? ओटीआर में होता है कि आपका जो पूरा फॉर्म भरा जाता है, अब सब कुछ ओटीआर के दौरान ही भर दिया जाता है। और जब आप फाइनल फॉर्म सबमिट करोगे तो आपको केवल ओटीआर नंबर डालते ही सब कुछ उसमें सबमिट हो जाता है अपने आप से। फिर आपको फी पे करना होता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग करना रहता है, बस। ठीक है। तो ओटीआर अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो गया है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, एक बार कर लोगे तो चाहे आप इस बार या नेक्स्ट टाइम जब भी आपको बिहार का फॉर्म भरना होगा, बीपीएससी का भरना होगा, आपको फिर फॉर्म भरने में कोई अलग से मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तमाम बात हो गई। 7th बीपीएससी 2024। अगर आपने 69 का किया है, अगर मेरा बच्चा आपने 69th अगर आपने बीपीएससी बीपीएससी का अगर आपने फॉर्म भरा होगा, उसका अपना एक आपका ओटीआर होगा, उस समय आपको मिला होगा ओटीआर। अगर उस समय आपको जो ओटीआर है आपको इस बार के लिए वही यूज करना है। लेकिन जो नए बच्चे हैं उन्हें करना है और आप समय रहते कर लीजिए ओटीआर। ठीक है। बाद में दिक्कतें बहुत होती हैं, बाद में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो ओटीआर आपको समय रहते क्या करना है? कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं क्या बच्चा, हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए आवश्यक हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट हमने देखा है कि डॉक्यूमेंट्स, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूर होने चाहिए फॉर्म भरने से पहले। ठीक है। बात करेंगे हम टेंथ का। टेंथ का जो है आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। तो टेंथ की मार्कशीट होनी चाहिए और टेंथ का यानी 10वीं की सर्टिफिकेट। तो मार्कशीट और आपके पास सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए टेंथ का। उसके बाद ट्वेल्थ की बात करेंगे। ट्वेल्थ की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास दोनों होना चाहिए। ग्रेजुएशन की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास क्या है? होना चाहिए। इसके अलावा परमानेंट रजिस्ट्रेशन, ये तो सभी बच्चों के लिए है। ये तो आपके लिए शैक्षिक योग्यता है आपकी। ये तो बहुत अनिवार्य चीज है। ठीक है। अगर आप बिहार से हो या फिर आप उत्तर प्रदेश से हो, जहां से भी हो, परमानेंट आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप बिहार से हो तो आपको बिल्कुल चाहिए। आपका डोमिसाइल चाहिए, तो परमानेंट आप कहाँ के रहने वाले हो ये होना चाहिए। अगर आप बिहार से, ये तो सभी के लिए बिहार से, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, अगर आप बिहार से हो, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो सर्टिफिकेट चाहिए। एससी एसटी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप डिसेबिलिटी में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। एक्स फ्रीडम फाइटर में आते हो तब भी आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो समय रहते ये सब सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है।
अदर अदर जो स्टेट के बच्चे हैं जैसे उत्तर प्रदेश के हैं तो उनके लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये बिहार के बच्चों के लिए है स्पेशल। ये कहाँ के बच्चों के लिए है? बिहार के लिए, बिहार के बच्चे। क्योंकि अदर जो स्टेट के बच्चे हैं बच्चा, वो सब के सब कहाँ आ जाते हैं? जनरल में आ जाते हैं अदर स्टेट के, ठीक। ये स्पेशली बिहार के बच्चों के लिए है। अब यह है कि अगर आपके पास ओबीसी ईबीसी का अगर पुराना सर्टिफिकेट है तो वही चलेगा, शपथ प्रमाण पत्र आप दे सकते हो, नया बनाने की जरूरत नहीं। नया बनाने के लिए एक सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगी, वो है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का आपको सर्टिफिकेट नया चाहिए, यानी 24-25 का आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे कोशिश करो अगर सारे सर्टिफिकेट नए बन जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो ये ठीक है, तो ये सारा सर्टिफिकेट बिहार के बच्चों के लिए है, ये आप अदर स्टेट के लिए, ठीक है। अदर स्टेट के चाहे एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी में आते हो, सबके सब जनरल में आते हैं, ठीक है। सबके सब किस में शामिल होते हैं बच्चा? जनरल में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, सुपर मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ये उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए है। यूपी आरओ 2024 फ्री एग्जाम, री एग्जाम के लिए मेरा बच्चा सुपर मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आपको डेली टास्क अकॉर्डिंग एमसीक्यूज, वीकली टेस्ट पेपर, टास्क रिलेटेड पीडीएफ, 24/7 प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मार्क्स इंप्रूवमेंट टिप्स, लाइव डिस्कशन वीडियो एंड ऑडियो, ये तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। और ठीक इसी तरह के मैं बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए बीपीएससी नालंदा मेंटोरशिप ला रहा हूँ बच्चा, जिसमें आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। और ये सारे फीचर बल्कि इससे कहीं ज़्यादा आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। फीस मात्र 199 रुपये है, और बीपीएससी के लिए नालंदा मेंटोरशिप की भी फीस मात्र 199 रुपये होगी बच्चा। ये तमाम सुविधाएं आपको दी जा रही हैं। इसके नीचे नंबर है 9871624732 पे आप पेमेंट करके और बहुत सारी चीज़ें का लाभ उठा सकते हो। व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। आपको एक टेलीग्राम लिंक से जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में। आगे हम बात कर लेते हैं, कुछ बात होती है क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर की हम बात कर लेंगे, क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र। अच्छा, ये एक समस्या हो रही है क्रीमी लेयर के बारे में, तो एक चीज़ क्रीमी लेयर के बारे में बता दूं कि जो नॉन क्रीमी लेयर बच्चे हैं, जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, उनके लिए अगर कोई प्रमाण पत्र की बात है कि नॉन क्रीमी लेयर का हमें प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, तो बच्चा उसमें जाति, आवास या आय प्रमाण पत्र जैसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। आपको एक शपथ प्रमाण पत्र डालना है। अगर आपने पहले से कोई प्रमाण पत्र बनवा रखा है तो वही चलेगा, उसके साथ एक शपथ प्रमाण पत्र आपको लगाने की आवश्यकता है, बस इतना है। ये जो क्रीमी लेयर का मामला है, ये इसमें भूमि से संबंधित अगर कोई इनकम है तो उसको नहीं जोड़ा जाता है, आपके आय से संबंधित इसमें माता पिता की इनकम को लिया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है क्रीमी लेयर का। उसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बिहार सरकार घर बैठे बनवाए जाति, आवास और आय प्रमाण पत्र, तो जो बिहार के बच्चे हैं उनको अब दफ्तरों का जो है धूल फांकने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे आपको क्या है बच्चा, ऑनलाइन बिहार सरकार के तरफ से सुविधा है, जो बिहार के बच्चे हैं, बाहर के बच्चों के लिए नहीं है। तो जाति, आवासीय या आय प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, बनवा सकते हो। तो इसमें आपका समय क्या होगा, बचेगा, खर्चा भी बचता है बच्चा। तो ये सारी चीज़ें। अब आ जाओ हम बात कर लेते हैं, इससे पहले कि कुछ एबिलिटीज, कुछ योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं बिहार की। अब देखो, बिहार में एक चीज आपको ध्यान में क्या रखना है, वो क्या रखना है कि अगर आप बिहार का फॉर्म भर रहे हो बच्चा, तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। बिहार के लिए उम्र अगर हम आपसे बात करें तो उम्र दो चीजें हैं, एक तो अदर स्टेट, जो बच्चा अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट जैसे मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश हो, एमपी हो या अन्य अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, उनके लिए उम्र अलग है। और बिहार के बच्चों के लिए मेल फीमेल दोनों के बारे में बताऊंगा। तो अदर स्टेट के लिए जो मेल है, अदर स्टेट के लिए जो मेल है, अदर स्टेट के लिए जो फीमेल है, ठीक है। अदर स्टेट के लिए जो मेल और फीमेल है, दोनों की उम्र कितना है बच्चा? अदर स्टेट के लिए दोनों की उम्र है बच्चा 37 ईयर। कितना है? 37 ईयर दोनों के लिए, ठीक है। स्पेशली वहाँ लड़कियों के लिए, जो बिहार की लड़कियां हैं उनकी उम्र 40 साल है, तो ये 37 ईयर है। अगर जो बिहार के लड़के लड़की, बिहार के जो मेल हैं, मेल, उनकी उम्र तो 37 ईयर है, लेकिन जो फीमेल हैं उनकी उम्र कितना है? 40 ईयर। कितना है बच्चा? उनकी उम्र 40 ईयर है, जो बिहार की लड़कियां हैं, ठीक है। ये है अदर। तो यहाँ पे मेल और फीमेल की एज की बात हम लोगों ने क्या कर ली, ये है। आपकी जो गणना होगी, उम्र की जो गणना होगी बच्चा, उम्र की गणना होगी आपकी 1 अगस्त, कब से बच्चा? 1 अगस्त 2024 से गणना होगी, ठीक है। अब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग उम्र है, अगर अलग अलग पद के लिए अलग अलग उम्र है, ठीक है। तो अलग अलग पद के लिए बच्चा क्या है? अलग अलग उम्र, अलग अलग उम्र निर्धारित की गई है। यह 20 वर्ष है, 20 वर्ष है, 21 वर्ष है,
22 वर्ष, यह न्यूनतम उम्र की बात कर लेते हैं हम। किसकी बच्चा है? न्यूनतम है, न्यूनतम, न्यूनतम है। तो कुछ ऐसे पद हैं जहां पे 20 वर्ष मांगा है, कुछ 21 वर्ष, कुछ 22 वर्ष, न्यूनतम है। अधिकतम हमने देख लिया है, अधिकतम मेल और फीमेल, जैसे बाहर के हैं तो 37 वर्ष है, और बिहार के हैं तो बिहार के जो मेल हैं उनका 37 है, फीमेल के 40 वर्ष दे दिया गया। ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। एससी एसटी को उनके आरक्षण के अनुसार उनको उम्र दी गई है। जो एससी एसटी ओबीसी हैं उनको आरक्षित जिस प्रकार है ना, आरक्षण के अनुसार उम्र दी गई। आगे कुछ बात कर लेते हैं, जैसे हम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। योग्यता, अगर हम योग्यता की बात कर लेते हैं तो बच्चा, तो अगर हम योग्यता की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन, आपको क्या मांगता है बच्चा? ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन। तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, आप वहां से ग्रेजुएट होने चाहिए। ये कुछ ऐसे पद हैं जो कि अगर आप थर्ड ईयर में, ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में, तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ से चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके समकक्ष कोई आपके पास डिग्री है तो ऐसे, बस जरूरी है कि वह किसी विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये तमाम है, अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग योग्यताएं भी हैं। तो योग्यता हमने देख ली। अगर हम फीस की बात करते हैं बच्चा कि कितनी फीस है, तो फीस है, फीस अलग अलग है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो, ओबीसी, या आप अदर स्टेट के हो, कहाँ के बच्चा? अदर स्टेट, आप अदर स्टेट के हो, तो एक बात याद रखना, आपकी फीस कितनी है? 600 रुपए, आपको 600 रुपए है ना। तो जनरल है, ओबीसी है, अदर स्टेट है, तो 600 रुपए है। जनरल हो चाहे बिहार का हो, चाहे बिहार का ओबीसी हो, या फिर अदर स्टेट का कोई भी किसी भी जाति से कैटेगरी में आता हो, वो 600 रुपए देगा, अदर स्टेट, ठीक है। बिहार में अगर हम एससी की बात कर लेते हैं, एसटी की बात कर लेते हैं, या महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो एससी एसटी जो महिलाएं हैं, या किसी भी अदर स्टेट की भी हो, चाहे एससी एसटी हो या महिला हो, जो है इनकी फीस जो है आपका 150 रुपये, 150 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। ये बातें हैं। अब आ जाइए, फॉर्म भरने का डेट देख लेते हैं। अगर हम फॉर्म भरने का डेट देखें, तारीख देखें, तो फॉर्म भरने की तारीख आपका शुरू हो गया है तो 28 सितंबर, कब से बच्चा? 28 सितंबर से शुरू है, 28 सितंबर से, और ये 18 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का डेट है। 18 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका एग्जाम डेट देख लिया जाए, क्या एग्जाम डेट, अगर आपका एग्जाम डेट देखा जाए तो 17 नवंबर को आपका एग्जाम डेट आ गया है, 17 नवंबर 2024। तो बिल्कुल आप अपने आप को तैयार रखिए, 17 नवंबर को आपका क्या है? एग्जाम डेट आ चुका है, ठीक है। ये कुछ हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है जहाँ से आपको, आपके लिए आवश्यक है ये तमाम बातें जानना, ठीक है। कुछ बातें और देख लेते हैं जो आपके काम की चीज़ें हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं बुक लिस्ट, आयु, फीस हो गया। परीक्षा पैटर्न पे हम लोग एक एक नज़र डाल लेते हैं। जो की संख्या है, कुछ परीक्षा पैटर्न है, इस पे भी हम लोग क्या करेंगे बच्चा? एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। आ जाओ। अगर हम पदों की कुल संख्या देखें, पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या देखें मेरा बच्चा, तो पदों की कुल संख्या कितना है? 1957 पद है। 1957 पद, बहुत बड़ी वैकेंसी है अपने आप में। बिहार के इतिहास में, क्या पूरे भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि पीसीएस में इतने पद निकले हैं। 1957 पोस्ट है। एसडीएम के 200 पद हैं, एसडीएम के 200 पद हैं, डिप्टी एसपी के 136 पद हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे इसमें पद शामिल हैं। तो बिल्कुल आपको फॉर्म भरना चाहिए। तो पदों की संख्या क्या है बच्चा? बहुत ज़्यादा है। तो ये तो आपको ये ध्यान में। परीक्षा पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? परीक्षा पैटर्न। परीक्षा पैटर्न पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चा परीक्षा पैटर्न दो तरह से होता है। एक तो प्री, क्या देख लेते हैं, प्रीलिम्स आपका होता है एक प्री, और एक आपका मेंस होता है। क्या होता है बच्चा? मेंस इन्फॉर्मेशन होता है। अगर हम प्री की बात कर लेते हैं तो प्री में आपको एक पेपर होगा। क्या बच्चा? एक पेपर होगा, एक पेपर होगा, दो पेपर नहीं होता है यूपी की तरह, एक पेपर होता है। एक पेपर होता है। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है बच्चा, 2 आवर्स का होता है। कितने? 2 आवर्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है मेरा बच्चा? 150, 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स इसमें शामिल होता है। 150 क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स शामिल होता है। 2 आवर का पेपर होता है। शायद समय है 12 से आपका 2 के बीच में, 2 बजे
के बीच में ये पेपर होता है आपसे, ये बहुत ही सिंपल होता है। तो ये तमाम बातें होती हैं। तो एक ही पेपर होता है, एक ही पेपर में थोड़ा सा लगभग 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के शामिल हो जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें जीएस के होते हैं। तो अगर हम मेंस की बात कर लेते हैं तो बच्चा मेंस में जो होता है आपका, मेंस में एक पेपर आपका हिंदी का होता है। किसका होता है बच्चा? हिंदी का। हिंदी का होता है क्वालिफाइंग होता है। हिंदी का कैसा होता है? क्वालिफाइंग। एक पेपर आपका ऑप्शनल होता है सब्जेक्ट का। एक पेपर आपका सब्जेक्ट का होता है बच्चा। ये 100 क्वेश्चन होता है, एमसीक्यूज होता है, यानी एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन होता है। और ये इसमें ये भी बच्चा आपका क्या होता है? क्वालिफाइंग होता है। ये भी आपको केवल पास मार्किंग लाना है। क्या लाना है बच्चा? पास मार्किंग, मार्किंग लाना होता है। तो ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि कहाँ से जुड़ते हैं, तो बहुत मोटा मोटा मैं आपसे बता दूं। एक आपका पेपर होता है जीएस फर्स्ट। जीएस फर्स्ट पेपर होता है, 300 मार्क्स होते हैं बच्चा, 300 मार्क्स होते हैं, और 3 आवर्स का पेपर होता है। 300 मार्क्स 3 आवर्स का होता है। इसमें जैसे आर्ट एंड कल्चर शामिल होता है, हिस्ट्री शामिल होता है, आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें शामिल होता है। इसमें करंट अफेयर वगैरह शामिल होता है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये सब शामिल होते हैं। एक होता है आपका जीएस 2 पेपर होता है, ये भी 300 मार्क्स का होता है बच्चा, और ये भी 3 आवर्स का होता है। कितने आवर्स का होता है? 3 आवर्स का होता है। तो ये आपका 303 आवर्स का होता है। इसमें आपका जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी शामिल हो जाता है, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये सब सब्जेक्ट इसमें शामिल होते हैं, इकोनॉमी वगैरह। उसके बाद एक पेपर होता है आपका एशिया का। किसका होता है बच्चा? एशिया का होता है। ये भी 300 मार्क्स का होता है, और ये भी आपको 3 आवर्स मिलते हैं लिखने। तो ये टोटल 900 मार्क्स शामिल हो जाते हैं। तो इसमें भी आपके एसी के एक पेपर होते हैं, बाकी ये सब मार्क्स जुड़े होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही साधारण पैटर्न है बीपीएससी का। बिल्कुल कहीं आपको यूपी से आसान ही है, यूपी से आसान भी लग रहा है। तो ये सिंपल सी बातों पे हम लोगों ने क्या किया, चर्चा कर लिया। एग्जाम के पैटर्न वगैरह पे भी हमने क्या किया, एक नज़र डाल लिया, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण हमने इन्फॉर्मेशन की बात कर ली। आज हम बात कर लेते हैं बिहार के लिए थोड़ा सा बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। हमने क्या किया था, बुक लिस्ट क्या क्या होनी चाहिए आपके लिए इंपॉर्टेंट, कुछ बुक लिस्ट की बात कर ले। हमने लिखा है बुक लिस्ट, आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो अगर आप बिहार का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए क्या होता है, वैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी बात बताएंगे, लेकिन आपके पास समय कम है, तो मैं से केवल संक्षिप्त में वो चीज़ बताऊंगा जो आपको पढ़ना है। फालतू बातें इधर उधर नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक तो पूर्वावलोकन, हर सब्जेक्ट का पूर्वावलोकन ले लेना है। क्या लेना है बच्चा? घटना चक्र का पूर्वावलोकन। पूर्वावलोकन लेना है किसका बच्चा? ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का आपको पूर्वावलोकन ले लेना है। दूसरी चीज, अब आप बच्चा हिस्ट्री का बड़ा रोल रहता है, हिस्ट्री का बहुत रोल रहता है। हिस्ट्री में आपको 11th एंड 12th, आपके पास समय तो है नहीं ज़्यादा, एनसीईआरटी आपको जरूर देखना है। हिस्ट्री का 11 और 12th की एनसीईआरटी आपको जरूर देखना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, उसके बाद आपका साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 6 to 10th बच्चा एनसीईआरटी देखना है आपको, एनसीईआरटी 6 to 10th जरूर देखना है। इसके साथ आप पूर्वावलोकन, आपको हर सब्जेक्ट के साथ पूर्वावलोकन देख लेना है। उसके बाद ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपका सिलेक्शन में है बच्चा करंट। क्या है? करंट है। करंट के लिए आप TWM टॉपर विथ मानस मेरी क्लास देखते रहो, आपका करंट अफेयर नहीं जाएगा। इनफ है, चाहे वो बीपीएससी के लिए हो चाहे अदर करंट अफेयर के लिए, बस आपको ये देखना है कि क्लासेस देखते रहना है। इसके अलावा हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो बच्चा एक तो आपको मैप देखना है, मैपिंग देखना है। मैपिंग के साथ 11th 12th की एनसीईआरटी, 11th एंड 12th की आपको एनसीईआरटी देख लेना है। इसके साथ आपको पूर्वावलोकन आपको पढ़ते रहना है। तो ये ज्योग्राफी होगा। इकोलॉजी इन्वायरमेंट से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछता, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से बिहार बहुत क्वेश्चन नहीं पूछता, तो आपको कुछ नहीं देखना है, केवल आपको पूर्वावलोकन देख लेना है। क्या? पूर्वावलोकन। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। अगर हम आगे की बात कर लेते हैं, इकोलॉजी, इकोनॉमी में आपको क्या क्या देखना है, तो अगर हम इकोनॉमी की बात कर लेते हैं आपसे, तो इकोनॉमी में आपको बजट देखना है, बजट देखना है। बजट कहाँ का देखना है बच्चा? भारत, भारत प्लस बिहार,
इसका एक तो आपको बजट देख लेना है, और बेसिक इकोनॉमी पूछता है। बेसिक इकोनॉमी के लिए कुछ भी आप पढ़ सकते हो, या मेरी इकोनॉमी की क्लास चल रही है आर में, उससे आपका काम हो जाएगा। सुपर बैच में मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ तो उससे भी काम हो जाएगा। और वैसे आप अपने से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे एनसीईआरटी तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आपको एनसीईआरटी अगर देखना है तो आप देख सकते हो, 11th-12th की एनसीईआरटी देख सकते हो। तो ठीक है, अपूर्वावलोकन आपको देख लेना है, 11th-12th, 11 और 12th, चलो एनसीईआरटी ले लेना। और आपको क्या करना है, पूर्वावलोकन देख लेना है। ठीक है बच्चा, तो ये हिस्ट्री होगी, साइंस, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। ये पॉलिटी के लिए क्या करना है, पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए आपको कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, केवल आप अगर आपके पास परीक्षा वाणी हो तो पढ़ लेना, नहीं तो लक्ष्मीकांत पढ़ लेना। ठीक है, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत पढ़ लेना। अगर नहीं है भैया, परीक्षा वाणी पढ़ लेना। बच्चा क्या, परीक्षा, परीक्षा वाणी की जो किताब आती है वो पढ़ लेना। ठीक है, इससे ज़्यादा की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये कुछ सब्जेक्टों के बारे में हम लोगों ने क्या किया, बेसिक जानकारी। बिहार स्पेशल के लिए क्राउन भी आता है, नैनो आता है, और बहुत सारी मैगजीन आती हैं, तो आप कोई भी उठा लेना बिहार स्पेशल। वैसे बिहार स्पेशल की क्लास मैं चलाऊंगा तो वहाँ से आपका चीज़ें कवर हो जाएगी। पीवाईक्यू वगैरह देखते रहना है। ठीक है, ये तमाम बातें हो जाएंगी। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें आपको देनी थी। ठीक है, तो हमारी आपकी मुलाकात होगी टॉपर विथ मानस पे हमेशा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस समय बिहार के लिए जो हमारे यहाँ प्रोग्राम चलाया जा रहा है बच्चा, उसके बारे में एक नज़र डाल देता हूँ मैं आपको। बिहार के लिए हमारे यहाँ कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे बीपीएससी सेवेंथ बीपीएससी के लिए टीडब्ल्यूएम पे क्या प्रोग्राम है, हम आपको क्या प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मेरा बच्चा, एक तो क्रैश कोर्स नालंदा सीरीज चल रही है। क्या चल रही है बच्चा, नालंदा सीरीज, नालंदा, नालंदा सीरीज चल रही है। नालंदा सीरीज के तहत ही आपका दो तीन चीज़ें चल रही हैं। एक तो आपका नालंदा, नालंदा सीरीज के तहत क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, नालंदा क्रैश कोर्स, नालंदा, एक तो क्रैश कोर्स है बच्चा, नालंदा क्रैश कोर्स चल रहा है। नालंदा सीरीज के ही अंतर्गत नालंदा टेस्ट सीरीज है, नालंदा टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज आपका चलाया जा रहा है बच्चा। तीसरा कोर्स है हमारे यहाँ नालंदा मेंटरशिप, नालंदा मेंटरशिप है। तो नालंदा मेंटरशिप, तो ये नालंदा मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो ये तीन प्रोग्राम हमारे लिए चल रहे हैं आपके लिए। स्पेशली हम बात कर रहे हैं 7th बीपीएससी, इसके लिए बात कर रहे हैं बच्चा, प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के लिए बात कर रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम होने वाला। यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल सी फीस है, सारी जानकारी आपको समय समय पे दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप हमसे जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। मुलाकात होगी हमारी आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।